आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज बस मूलधन का 80% जो निकलता है वो साधारण ब्याज होता है। लेकिन सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल चौहान मैथ्स स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन साधारण ब्याज का जो पिछले साल के विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज नाम से ही साधारण है, बड़ा ही सिंपल होता है। बस P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। यहाँ से देखिए P का ये 80% ही हुआ, मूलधन का 80% अगर यदि हम निकाल ले तो वही क्या होता है, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है आपको कि प्रिंसिपल का जो रेट इनटू टाइम परसेंट जो होता है वो हो जाता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन हम लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 2100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस ये होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो 2100 है का 10% और 3.5 का क्या करेंगे, 3 दूना 6 1 7/10 इंटू 7/2 गुना 100। अब यहाँ से ये कटा 5, ये क्या हुआ 20 पंचे 100, 105 गुना 7, 7 पंचे 35, 735 रुपया ब्याज हो गया। और मूलधन क्या है 2100 रुपया। 2100 में 735 जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 2835 रुपया जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र धन। यहाँ पूछा भी है कि मिश्र धन बोले तो अमाउंट क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से भी निकालिएगा तो 2100 का डायरेक्ट 10 गुना क्या हो जाएगा वर्ष, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम, 3 दूना 6 1 7/2%। तो इसका निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 7 पंचे 35%। अब इसका डायरेक्ट 2100 का 35% वही निकाले हैं। देखिए इतना करने का ज़रूरत नहीं था, डायरेक्ट 2100 का 35% निकाल लीजिए, वही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इतना लिखने का भी झंझट नहीं है। अभी हम क्या कॉन्सेप्ट बताए थे कि प्रिंसिपल का R इंटू T% जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही सिंपल है, जस्ट R इंटू T%। तो रेट क्या था 10, टाइम है 3 दूना 6 1 7/2 ये परसेंट। तो ये हो जाएगा 5 7 पंचे 35% निकाल दीजिएगा, यही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में मूलधन को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा अमाउंट, मिश्र धन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिख रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित कर लेगी। क्या बोल रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि। देखिए 5% आर है, क्या रेट कितना है, रेट है 5%, टाइम कितना है 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष है। तो अब अभी बताए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT%। तो रेट है 5 और टाइम है 3, 15% जो होगा
वही 60 के बराबर होगा। 15% क्या होगा, 60 के बराबर बोल रहा है, 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 4 रुपया। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल 100% होता है। प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुना 100, 400 रुपया हो जाएगा। 400 रुपया सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हो जाएगा प्रिंसिपल। पूछ रहा है कितनी धनराशि 3% में 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगा, 5 पर यदि रेट परसेंट 5 हो। एक कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है RT% होता है। ये कॉन्सेप्ट आप बड़ा कितना भी भयानक क्वेश्चन आ जाए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये उसको सॉल्व करके देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है प्रत्येक साल समान होता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट R% जो है वो समान हो और मूलधन भी समान हो। तो रेट जो है प्रत्येक साल, मान लीजिए 3 साल का दे रखेगा, 3 साल का, जैसे इसी क्वेश्चन में देख ले 300 रुपया दिया हुआ है, तो देखिए रेट तो 5000, रेट क्या है, रेट निकालना है, ब्याज की दर, समय 2 वर्ष दिया हुआ है, मूलधन सेम है, यहाँ मूलधन सेम है, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालिएगा तो आधा कर दीजिए 150, 2 वर्ष है, 2 वर्ष, यहाँ 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का 300 रुपया है, तो 1 वर्ष का निकालिएगा तो 150 रुपया होगा। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत यूज होगा कि यदि प्रिंसिपल और रेट इक्वल हैं तो हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 5000 का 2 वर्ष में R% की दर से, यहाँ बेसिक भी कर देते हैं, इसके बाद शॉर्ट बताएंगे। 300 रुपया सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या होगा 50 या 150, तो 50, ये क्या हो जाएगा, कुछ मिस्टेक हुआ, एक बार 5000 रुपया है, 2 वर्ष है, R% रेट मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय 100 बराबर 300 रुपया साधारण ब्याज मिला। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से यहाँ काट दीजिए, 6 पंचे 30, R बराबर हो जाएगा 3%, R बराबर 3% हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जस्ट SI बराबर क्या निकाले, PRT बाय 100, ये फॉर्मूला का यूज किया। अब देखिए वो जो बताए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर एक साल इक्वल होता है। मान चलिए 2 वर्ष का क्या दिया हुआ है 300 रुपया, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 150 रुपया, 1 वर्ष का 150 रुपया हो जाएगा। इस पे निकालते हैं, 5000 रुपया है, 1 साल ले लिए, R% की दर से कितना हो गया 150, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ से निकालिए तो 50 दिया 150, रेट बराबर कितना निकल गया 3%। देखिए उससे भी निकाले तो वही निकला, इससे भी निकाले तो सेम निकला। कहने का ये अर्थ हुआ कि साधारण ब्याज में यदि मूलधन और रेट सेम हो तो ब्याज जो होगा हर एक साल का इक्वल होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की दर पर 7000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा। 5000 से 5700 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला 700, 700 ब्याज मिला कितना 1 वर्ष में, 1 वर्ष में,
तो देखिए 5000 गुना 1 गुना आर डिवाइडेड बाय 100 बराबर 700। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 14 पंचे 70। रेट बराबर हो गया 14% पर एनम। यही न कह रहा था। देखिए एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है। 5000 से 5700 हो जाता है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। दोनों मिलके क्या होता है अमाउंट। तो ये अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम यदि घटा दे तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो अब देखिए यहाँ से 700 रुपया ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एक साल का समय दिया हुआ था। 5000 रुपया इंटू 1 इंटू रेट परसेंट निकालना है 100। 100 से 2 जीरो गया। अब देखिए 1 जीरो से ये 14 पंचे 70। तो रेट बराबर निकल के आया। रेट निकाल लिए कितना 14% रेट। क्वेश्चन के फर्स्ट लैंग्वेज का यूज करके रेट कितना निकला 14%। अब आराम से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दे रहा है कि 5 वर्ष बाद 7000 रुपया, 7000 गुना 5 गुना 14 डिवाइडेड बाय 100। तो ये निकालिए। तो 14 पंचे 70 गुना 70, 7 सत्ते 49, 4900 रुपया ब्याज हो जाएगा। और 7,4900 14 पंचे, यहाँ एक कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं। 5 वर्ष में साधारण ब्याज 7000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, 7000 है गुना 5 है गुना 14 है डिवाइडेड बाय 100। तो हो जाएगा 14 पंचे 70, 70 गुना 70, 470 4900। तो ये हो जाएगा 7000 में जोड़ दीजिए 4900, 0 0 9 7 4 11, 11900। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का हम पहला लैंग्वेज का उपयोग करके क्या निकाल लिए, रेट, और रेट निकल गया। तो यहाँ टाइम और प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट हुआ, ये क्या हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो जो निकल के आएगा वो मिश्र धन होगा। मिश्र धन ही क्वेश्चन में पूछ रहा था। 7000 गुना 5 गुना 14 डिवाइडेड बाई 100, 4900। 70 यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो कटा, 14 पंचे 70। तो ये हो जाएगा 70 गुना 70, 7 सत्ते 49, 4900 रुपया हो जाएगा। 4900 रुपया हुआ। 7000 में 4900 जोड़ दिए 11900 रुपया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दिया हुआ है कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा यदि ब्याज का दर क्या हो रेट यहाँ दिया हुआ है 7.5% दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 3 गुना हो जाए। यदि धन 1 है तो वो क्या हो जाए 3। ये प्रिंसिपल हो गया कितना 3। तो ये अमाउंट हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना वर्ष में, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए ब्याज कितना होगा। 1 से 3 हो रहा है तो इसमें क्या होगा, ब्याज भी इंक्लूड होगा और प्रिंसिपल भी इंक्लूड होगा। +2, देखिए 2 जोड़ देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 2। रेट है 7.5%। तो पूछ रहा है 3 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो प्रिंसिपल 1 यूनिट है, 1 गुना। अब देखिए रेट क्या है 7.5% और टाइम निकालना है डिवाइडेड बाय 100 बराबर क्या हो जाएगा 3। होगा कि नहीं होगा, 3 नहीं होगा, यहाँ ये होगा 2। ये तो अमाउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं समय कैसे निकालेंगे। देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो यहाँ से देखिए
ये पॉइंट 1 हटेगा तो यहाँ 1 जीरो आ जाएगा, तो ये टाइम क्या निकल के आएगा, यहाँ इसको इधर ले जाएंगे 40 दूना 80, और ये 3 क्या होगा नीचे बटे में आ जाएगा 3। एक बार फिर से हम बता देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। दिया हुआ है कोई धन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देख लीजिए, 1 से 3 हो रहा है, प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है, कितना साल में, यही निकालना है 7.5% की दर से। तो 1 प्रिंसिपल P इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 बराबर इंटरेस्ट। तो देखिए 1 इंटू 7.5 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 बराबर क्या हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 2, 1 से 3 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना 2 ही ना होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब एगो पॉइंट का 1 जीरो यहाँ आएगा, 0 हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 3। अब 80 डिवाइडेड बाय 3 को वर्ष में, यहाँ देखिए 80/3 कहीं किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब 80/3 को 80/3 को करेंगे तो 80 में कितना 3 निकलेगा, तो 26 गो 3 80 निकलेगा, और इससे गुना कीजिए 36 का 18, 3 दूना 78, तो बच गया 2/3। तो 26 वर्ष तो पूरा हो गया, और 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष को महीना में बदलेंगे तो हो जाएगा 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 8 महीना, 8 महीना हो गया। तो 26 वर्ष 8 महीना के बाद जो है 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगा। सी 26 वर्ष 8 महीना के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, या कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। देख लेते हैं 4 वर्ष में क्या हो रहा है 1 से 2 हो रहा है, समय कितना लग रहा है 4 वर्ष, ब्याज कितना मिला 1 से 2 हुआ तो ब्याज कितना मिला +1, तभी ना 1 से 2 हुआ, ब्याज इंक्लूड हुआ तभी वो 1 से 2 हुआ। तो 1 से 2 होने में कितना वर्ष लगा 4 वर्ष, तो यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। इसी को 4 गुना होने में 1 से 4 होने में कितना वर्ष लगेगा, तो ब्याज यहाँ कितना मिला 3। तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में कितना लग रहा है 4 वर्ष का समय लग रहा है, तो 3 यूनिट ब्याज कमाने में कितना लगेगा 4 गुना 3 12 वर्ष। अब देखिए 12 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्बली आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, केमिस्ट्री नहीं है कि भोजपुरी गाना लगा दिए और रट रहे हैं, सूत्र रट रहे हैं, भोजपुरी गाना लगा के सूत्र रट रहे हैं। बस भोजपुरी गाना लगा के केमिस्ट्री का सूत्र रट रहे हैं तो याद रखिए कि भोजपुरी गाना लगा के आपको सब्जी भी बेचना पड़ सकता है, ये बात का ख्याल रखिएगा। खैर छोड़िए, यहाँ ध्यान देते हैं। दिया हुआ है, फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, या कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। 1 से 2 होने में 4 वर्ष लगा, तो 1 से 4 होने में कितना वर्ष लगेगा। 1 से 2 होने में कितना ब्याज मिल रहा है 1 ब्याज मिल रहा है, तो 1 से 4 होने में 3 ब्याज मिल रहा है। 1 ब्याज कमाने में 4 वर्ष लग रहा है, तो 3 ब्याज कमाने में 12 वर्ष लगेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, वही कॉन्सेप्ट जो शुरू में हम बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट हर 1 साल सिंपल ही समान होता है, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही सिंपल होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। देखिए यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40%, मूलधन मान लीजिए 100 रुपया है, तो
तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, तो 5 वर्षों में मूलधन का 40% के बराबर है, तो रेट निकालना है। रेट नहीं दिख रहा है, रेट निकालना है। 100 गुना 40 गुना R डिवाइडेड बाय 100 बराबर क्या हो जाएगा 40। टाइम यहाँ 40 नहीं होगा, यहाँ टाइम होगा 5। 100 से 100 गया, R बराबर क्या हो गया 8, 8 पंचे 40, 8%। 8% रेट निकल गया। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, मूलधन के बराबर करना है, मूलधन के बराबर करना है, यानी क्या मूलधन 100 है, इंटू रेट कितना लिखा 8, और टाइम कितने वर्ष में पूछ रहा है, कितने वर्ष में, डिवाइडेड बाय 100 बराबर मूलधन कितना है 100, यही हो जाएगा। तो टाइम बराबर निकल गया 100/8, 100/8, तो 12, अब देखिए इसमें कितना 96, 8 1 9 96, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष पूरा। अब बच गया 4/8 गुना 12 करेंगे, 4 दूना 8, 6 महीना, तो 12 वर्ष 6 माह। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 12 वर्ष 6 महीना। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, एक को रिलेट करके दूसरा पूछ दिया जाता है। एक बार क्विक आपको हम बता देते हैं कैसे ही सॉल्व हुआ। दिया हुआ 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है, तो कितने वर्ष में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन मान लीजिए 100, तो 100 का मूलधन का 40% ब्याज बराबर है, तो 100 का 40% निकालेंगे तो 40 होगा सिंपल इंटरेस्ट। रेट यहाँ से निकाल लेंगे, 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम, रेट निकालना है डिवाइडेड बाय 100, तो बराबर 40, तो यहाँ रेट निकल के आया 8%। अब 8% रेट यहाँ से निकाल लिए। अब दूसरा पार्ट में जो निकालना है उस पे आते हैं। उस पे आए तो देखें कि क्या कि यहाँ बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन 100 है, टाइम t माने रेट r है, ये ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो गया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो टाइम बराबर निकल गया 100/8। इसको सॉल्व कीजिएगा, 12 वर्ष 6 महीना आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो यह अपने से 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। देखिए 1 से 2 हुआ 6 वर्ष में, जस्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसी पे ये क्वेश्चन है, तो प्लस 1 यूनिट, ये क्या है इंटरेस्ट है। अब दूसरा भाग में क्या बोल रहा है कि अपने का 4 गुना कितने वर्ष में होगा, 4 वर्ष, तो ब्याज कितना कमाना पड़ेगा 3 ब्याज कमाएगा तभी अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। तो एक ब्याज कमाने में 6 वर्ष का समय लगता है, तो 4 ब्याज कमाने में कितना लगेगा 6 गुना 4, 24 वर्ष जो है टाइम लगेगा 4 ब्याज कमाने में। 4 नहीं, 4 तो ये अमाउंट है, 3 ब्याज है तो 3 होगा तो 18 वर्ष, 18 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 24वें ऑप्शन में से दिख रहा है। चलिए फटाफट एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए। 1 से कितना हो रहा है 2, कितना टाइम लग रहा है 6 वर्ष। 1 से 2 होने में 6 वर्ष लग रहा है, तो 1 से 4 होने में कितना वर्ष लगेगा। 1 से 2 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है 1 से 4 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है 3, तो 1 ब्याज को कमाने में 6 वर्ष, तो 3 ब्याज कमाने को 6 गुना 3 18 वर्ष, 18 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन सी। कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज हुआ, यदि प्रिंसिपल और रेट समान हो तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, प्रत्येक साल का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, तभी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे, ये सही हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे।
इसको सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है 1820 रुपये का साधारण 1820 रुपये का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक का 7.5% प्रतिवार्षिक दर से कितना होगा। 9 मार्च, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। 2019 से कितना है, 21 मई 2019। एक मार्च में कितना दिन होता है, 31 में से 9 घटा 9 दिन तो नहीं है, तो ये हो जाएगा 22 दिन, यहाँ से हुआ। मार्च के बाद अप्रैल आएगा तो अप्रैल पूरा महीना है तो 30 दिन ही हुआ। 21 मई तक है तो 21 दिन ही हुआ। देख लीजिए कि वर्ष चेंज नहीं हो रहा है, 2019 ही है। तो यहाँ से टोटल निकालिएगा, प्लस कर दीजिए 3 2 5 2 7, 73 दिन हुआ। 73 दिन का ब्याज पूछ रहा है। अब देखिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में समय नहीं देके डेट दे दिया कि 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक का 7.5% ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करना, देखिए मार्च में होता है कितना, 31 दिन लिए। रिमेनिंग पहले कितना दिन छोड़ना है, तो 9 मार्च तो 1 से 9 तक छोड़ दिए, तो 1 से 9 तक छोड़ दिए तो 22 दिन बचा। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, 30 दिन लिए। 21 मई, मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई ना आता है तो 21 दिन यहाँ से, तो 73 दिन ये हो गया। 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है, कितना, 7.5%। तो 1820 गुना 7 दूना 14, 1 15/2 73 दिन है, गुना 100 किए। आपको पता होगा कि रेट वार्षिक होता है तो दिन को वर्ष में कन्वर्ट कर दिए, 365 दिन। तो ये 5 से कैंसिल आउट कीजिएगा, हो जाएगा 5 तिया 15, 1 0 गया, ये हो जाएगा 9 दूना 18, तो 9.1 गुना ये 3, तो 27.3 यूनिट जो होगा वो ब्याज होगा। 27.3 जो होगा रुपया, यूनिट नहीं रुपया, कहने बोल दिया जाता है यूनिट, बोलना नहीं चाहिए, यहाँ रुपया होगा। 27.3 बोलने का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिया हुआ है कोई धन 3 वर्षों के लिए एक खास ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता। धन ज्ञात कीजिए। टाइम कितना है, 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष है। रेट कितना कम मिल रहा है, रेट कम कितना मिल रहा है, 6% कम मिल रहा है। तो 1 साल में 6% कम मिल रहा है, 3 साल में कितना हो जाएगा, 6 गुना 3, 18% कम मिलेगा। 18% कम मिलेगा। अभी बताए थे ना, ब्याज जो होता है प्रिंसिपल का 80% जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। यहाँ दिया हुआ है कि कम ब्याज, यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया ब्याज कम मिलता। तो 1 साल में 6% कम होगा तो 3 साल में 18% कम होगा। 18% का वैल्यू दिया हुआ है 90 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा 5 रुपया, तो प्रिंसिपल आपका होता है 100%। 100% का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 100, 500 रुपया। 100% का वैल्यू 500 रुपया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो इसी टाइप से पूछा जाता है। देखिए मैथ को अगर समझ रहे हैं तो बड़ा ही सिंपल है, नहीं समझ रहे हैं तो बड़ा ही उलझुलिया सब्जेक्ट है। सिंपल सी बात है, ये जीके नहीं है कि बाबर से शुरू हुआ हुमायूं कीजिए, रट लीजिए। रटने से एग्जाम निकलने वाला है नहीं, मैथ के सेक्शन में हम बात कर रहे हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। कोई धन 3 वर्षों में के लिए खास ब्याज दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक कम होती तो 90 रुपया कम ब्याज प्राप्त होता। 1 वर्ष में 6% कम मिल रहा है तो 3 वर्ष में 18% कम मिलेगा। मौखिक कर सकते हैं, 18% का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 1% का वैल्यू निकालेंगे 5 होगा,
तो प्रिंसिपल 100% होता है तो 500 रुपया हो जाएगा। चलिए आज हम इस वीडियो में सीखे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। बहुत डीपली हम नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन यहाँ हम पिछला जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी पूछा गया था उसको सॉल्व किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए चैप्टर के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन के साथ।